हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम आपको ऑर्डर फ्लो क्यों कंसिडर करके लेना है आपके ट्रेडिंग जर्नी में, और कुछ ऐसे बेसिक सवाल जिसको बहुत सारे लोग पूछते हैं। और क्या आपको ऑर्डर फ्लो आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपको कंसिडर करके लेना चाहिए या नहीं है, उसके बारे में सब कुछ हम जान के लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला, हमें ऑर्डर फ्लो क्या बता देता है? सिंपल है, आप कौन सा भी मार्केट ले लो। आज अभी निफ्टी या स्टॉक्स या इंडेक्स फ्यूचर या फ्यूचर या स्टॉक्स फ्यूचर, और या फॉरेक्स या कम्युनिटीज़ या क्रिप्टो, आप कुछ भी ले लो यार। आप कौन से भी पैटर्न ले लो, हर एक मार्केट में सिर्फ चार तरह के पार्टिसिपेशन रहते हैं। ओके, रहते हैं मार्केट बायर्स, मार्केट सेलर्स, लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स। तो ऑर्डर फ्लो क्या है पता है? ऑर्डर फ्लो एक आपको इन चारों का एनालिसिस कैसे करना है वो आपको बता देता है। ओके, लिमिट सेलर्स एंड लिमिट बायर्स, इन चारों का ऑर्डर किस तरह से, किस जगह पे, किस लेवल पे क्या क्या हुआ है, इन चारों का पार्टिसिपेशन ऑन द पर्टिकुलर कैंडल पे क्या था, ये जो एनालिसिस बोलते हैं ना, इसी को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, राइट। तो आपको ऑर्डर फ्लो क्यों सीखना चाहिए? देखो यार, अगर आप कुछ ऐसे ट्रेड्स हो जो आपको एंट्री लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, आप एंट्री लेते हो, बाद में स्टॉप लॉस हिट होता है, बाद में आपकी डायरेक्शन में मूव होता है। अगेन कुछ ऐसे जो आपको बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो यार रियली क्या यही सही तरीका है? और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट किया है मार्केट सीखने के लिए, स्पेशली ऑन द प्राइस एक्शन, फिर भी वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। सक्सेसफुल का मतलब क्या है हम आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि ये सक्सेसफुल का मतलब बहुत ही बड़ा होता है। स्पेशली कंसिस्टेंसी और सक्सेसफुल, ये दोनों का कोरिलेट बहुत ही बढ़िया है। तो आपको ऑर्डर फ्लो क्यों सीखना चाहिए? क्यों ऑर्डर फ्लो? तो यूजुअली आप क्या करते हो मुझे पता है, इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो लाखों में चार्ज कर रहे हैं। मुझे लिटरली इतना मैसेजेस आते हैं कि मुझे हर एक मैसेज का रिप्लाई देना भी नहीं होता, एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट। लेकिन हर कोई यही बता देता है कि मैंने प्राइस एक्शन सीखने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए हैं, लाख रुपए खर्च किए, कुछ तो 2-2 लाख रुपए खर्च करके भी बैठे हैं प्राइस एक्शन सीखने के लिए। आप प्राइस एक्शन सीखते हो कि यही सेम पैटर्न से आता है, जैसे कि आता है बुलिश एंगल्फ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या ऐसे कुछ पैटर्न आने के बाद जो आपको प्राइस एक्शन का जो मेंटर बोलता है कि यहाँ पे हम बाय करो, यहाँ पे हम सेल करो। तो बढ़िया, सबसे बहुत बढ़िया गलती आप क्या कर रहे हो पता है? वो पैटर्न देख के आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यहाँ पे बाइंग करना है या सेलिंग करना है। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, सिंपल है, मार्केट को आप मूव नहीं करते हो। मार्केट को कौन मूव करता है? मार्केट को मूव कराते हैं दीज अल्गोज, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग्स, और जो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग्स रहते हैं, उनके वजह से मार्केट में मोमेंटम आती है, मार्केट में फॉल आता है। ओके, तो आप, यू आर द नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मूव द मार्केट, आप कुछ भी नहीं हो मार्केट के सामने। ओके, तो अगर आप वहाँ पे आपको एक बुलिश एंगल्फ या कुछ मॉर्निंग स्टार या कुछ इवनिंग स्टार, कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, जो भी आपको जो मार्केट में दिख रहा है, वो आप सोचते हैं कि मार्केट वहाँ से जाएगा। आपको क्या पता है कि वहाँ पे आप स्मार्ट मनी बोलो या इंस्टीट्यूशनल्स बोलो या जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, क्या आपके साथ वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं है? अगर वो आपके साथ पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, तो आप, आपके ट्रेड में जो भी आपकी ट्रेंड है वो ट्रेंड आएगी, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली द मार्केट विल गो इन द साइडवेज। यही तो प्रॉब्लम होता है। जो लोग, जो मेंटर्स बोलते हैं कि 5 स्टार होटल में आपको बुला के लाख लाख रुपए ट्रेड करके, सॉरी, लाख लाख रुपए कोर्स फी चार्ज करके, वो बोलते हैं कि यार एक बार आप प्राइस एक्शन के पीछे क्या हो रहा है वो समझ के लोगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप मार्केट में बहुत बड़ा सक्सेस रेशो आप देखोगे। तो वो खुद बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के पीछे क्या हो रहा है वो देखो, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि मार्केट के पीछे, प्राइस एक्शंस के पीछे क्या हो रहा है। चलो, दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न दिस, राइट। तो इसीलिए आपको अगर जानना है कि पर्टिकुलरली प्राइस क्या यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या यहाँ से नीचे जाएगा, क्या है फिर से टेस्ट करेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, देखो भाई, फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज़ कॉल्ड 100%। अगर आप 100%, ये एक चीज़ है, ओके, विनिंग द 100% ट्रेड, और और एक चीज़, मार्केट में 100% पैसा बनता है, इसमें बहुत ही डिफरेंस है। ओके, 100% पैसा बनता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन 100% विन रेशियो, इट्स सम काइंड ऑफ एन लाई ही बोलो। आता है ना, कभी कभार आता है, एक महीने में 100% कभी कभार आता है। अगर आप एक महीने में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड पंच करोगे, वो भी मोस्ट सक्सेसफुल, देन पूरे महीने का सक्सेस रेशियो आपका 100% आएगा। लेकिन हर महीना सेम ही नहीं रहता ना।
दूसरा महीना में भी इट विल टू चेंज। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में आपको एक बढ़िया से अगर ट्रेड लेना है यूजिंग दीज वैल्यूज़, यूजुअली हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरह से ट्रेडर्स आ रहे हैं, किस तरह से प्राइस को कंट्रोल किया जा रहा है। आप प्राइस एक्शन में क्या सीखते हो, कोई ऐसा कुछ कैंडल ग्रीन को कैंडल क्लोज हो रहा है तो देन बायर्स आर कंट्रोलिंग दिस कैंडल, कोई ऐसा कैंडल कुछ रेड में क्लोज हो रहा है तो आप क्या बोलते हो कि सेलर्स आर कंट्रोलिंग दिस कैंडल। बट जब आप ऑर्डर फ्लो सीखोगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें लिमिट बाय ऑर्डर कंट्रोल कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल को, या मार्केट बाय ऑर्डर कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही इस कैंडल में भी हमें सेल कैंडल में हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल को नीचे क्लोज करने के लिए किसका जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिमिट सेलर ज़्यादा है या मार्केट सेलर ज़्यादा है। बॉस ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही तगड़ी होती है, ओके, इससे बहुत कुछ गेम चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है ऑर्डर फ्लो किसको सीखना चाहिए। सिंपल है, ऑर्डर फ्लो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर्स और इंटरडे के लिए काम आता है। अगर आप ऑर्डर फ्लो सीख के स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो देन आई डोंट रिकमेंड, मत करो। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि मार्केट में पोजीशन आज लो, एक 10-12 दिन के बाद क्लोज करो, या कुछ 4-5 दिन के बाद करो, या कल भी क्लोज करो, इसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। हाँ मिलता है, लेकिन उसके साथ मैं और भी कुछ कॉम्बिनेशन करने के लिए बोल सकता हूँ, जैसे कि हम पर्सनली ऑर्डर फ्लो के साथ मार्केट प्रोफाइल कंबाइन करते हैं तो तब हम बढ़िया से बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, जब आप सिर्फ फुटप्रिंट और डेल्टा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं अबाउट फ्रॉम एनालिसिस फ्रॉम 1 मिनट टू 15 मिनट, दैट्स अ मैक्सिमम दैट आई डू सजेस्ट। ऐसा नहीं कि हम 30 मिनट पे और 1 आवर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ही हम कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, आराम से कर सकते हैं। और इससे भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। स्पेशली मैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 1 मिनट में भी टाइम ट्रेड किया जा सकता है ऑर्डर फ्लो पे, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, काम होता है, लेकिन नॉइसेस ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ 5 मिनट से 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ करो। यूजुअली मैं पर्सनली इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 मिनट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो इट्स रन एक 6 घंटे का ही मार्केट रहता है। तो जैसे कि जो बड़े मार्केट रहते हैं जैसे कि MCX और फॉरेक्स, उसमें 15 मिनट का एंट्री बहुत ही बढ़िया रहता है और उसका सक्सेस रेशियो भी ज़्यादा रहता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है यूजिंग द ऑर्डर फ्लो, यस यू कैन डू दिस, ओके, बाय जस्ट बाय चेंजिंग द टाइम फ्रेम। देर इज़ नथिंग अ बिग वॉल्यूम या कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि कैसे स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। तो आपको पता चला कि ऑर्डर फ्लो किस किस को यूज़ हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली सबको। स्पेशली अगर आप कुछ इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को ऑर्डर फ्लो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब हम स्विंग ट्रेडर के बारे में बात करते हैं वी डू ऐड द मार्केट प्रोफाइल, हम इसमें ऐड करते हैं टू गेट अनदर डायमेंशन। तो इसके बाद आती है, जब मैं बात कर रहा था कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, यूजुअली हम एक एक्स्ट्रा जो एनालिसिस है, जो मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल, इसमें क्या होता है कि ऑन द पर्टिकुलर डे पे या पर्टिकुलर जो भी आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे, उसमें कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, प्राइस कहाँ पे है, पर्टिकुलरली जो बायर्स और सेलर्स है जो मार्केट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ हमें इससे पता चल जाता है। तो यूजुअली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हो यूजिंग दिस ऑर्डर फ्लो टेक्निक्स, देन आपको वो मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल आपके स्टडी में ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये होने के बाद नेक्स्ट आती है कि हमें आप मैं ऑलरेडी बता दिया है कि द व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, कि हमें डिफरेंस क्या दिखाई देता है कि कोई भी एक प्राइस एक्शन के और एक ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे भी चार्ट आपको यहाँ पे जूम करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। सिंपल है, देखो भाई, फॉर मैंने ये बताया था कि जब भी हम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितने लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स ऑर्डर पंच हुआ है, और उसके हिसाब से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम या कितना मार्केट बाय और कितना मार्केट सेल ट्रेड हुआ है। अगेन इट्स अ डायमेंशनल और टू डायमेंशनल बिटवीन द प्राइस एंड द टाइम, ये ध्यान में रखो, ओके, ये सबसे बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आपको अगर पता नहीं कि डेल्टा क्या है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स क्या है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, देन यू कैन प्लीज़ चेक कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस। तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि डेल्टा ज़्यादा है लेकिन प्राइस वॉज क्लोजिंग रेट, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज देयर माइट बी सम लिमिट सेलर्स भी हो सकते हैं इस जगह पे, राइट। तो ऐसा नहीं कि हर जगह लिमिट सेलर्स भी हो सके, लेकिन देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जितने भी जो उन्होंने मार्केट बाय ज़्यादा से और ऑर्डर पंच किया है, उन सभी को यहाँ पे लिमिट सेलर्स ने कंज्यूम किया है। तो
क्या ये आपको आपके प्राइस एक्शन पे दिखता है कि यहाँ पे लिमिट बायर्स, लिमिट सेलर्स, मार्केट बायर्स, मार्केट सेलर्स यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेशन वगैरह कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। तो आप यही बात देखो कि आपके प्राइस एक्शंस पे कितने वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। और यहाँ पे देखो हर एक प्राइस पे गाइस, हर एक प्राइस पे कितना वॉल्यूम से कितना क्या ट्रेड हुआ है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कौन एडवांस है, अगेन डिपेंड है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि हमें बोलते हैं कि टिल देन प्राइस एक्शन प्लस ओवर डेटा। ओवर डेटा सीरियसली भाई, खुद एनएससी बोलता है कि ओवर डेटा का ऑप्शन चेन एवरी 3 मिनट पे अपडेट होता है। तो यहाँ पे तो ऑर्डर फ्लो में टिक बाय टिक मिल रहा है, टिक बाय टिक मतलब सेकंड बाय सेकंड। तो जो लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन और हुआ है काम करता है, ऑब्वियसली काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता ये। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऑप्शन डेटा पे अपना खुद कुछ एक्सेल सीट बोलो या अपने कुछ टूल्स बोलो, बहुत सारे टूल जो ऑप्शन चेन पे डेवलप करके बैठे हुए हैं, एंड दे वांट टू सेल यू समथिंग, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा आता है। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपको पैसे दे के लेना है कि अबाउट दिस डेटा वेयर बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट डेटा रहता है ये। ओके, तो जो डेटा जो ऑप्शन इंटरेस्ट में भी आपको नहीं मिलता ना, उतना सारा डेटा आपको यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में मिल जाता है। तो अगर आपके पास अगर कोई सी भी कोई टूल्स हो जो ऑप्शन चेन के हिसाब से चलता हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, देन प्लीज़ वर्क विद दिस। आप उसके साथ ही काम करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर फ्लो सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डिसेंट मनी भी बना रहे हो ना मार्केट में, देन सिंपली यू यूज़ दोस। आप वहीं पे शिफ्ट रहो, आप वहीं पे स्टिक करो। एक कंसिस्टेंसी पैसा बना रहे हो ना, आप वहीं पे स्टिक करो कि यहाँ पे आके कुछ भी मत करो। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि यार हम प्राइस एक्शन सीखे, वो सीखे, लेकिन रियली प्राइस एक्शन के पीछे ये ऐसा ही कैंडल क्यों बन रहा है, ये रेड ही क्यों बन रहा है, ये ग्रीन ही क्यों बन रहा है, तो इसका आपको आंसर होना है। तो ऑर्डर फ्लो इज द ओनली वन सॉल्यूशन, राइट। तो उसके बाद आती है द पार्टिसिपेशंस, और इसके हिसाब से हमें क्या क्या मिलता है, पार्टिसिपेशंस ऑफ ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें मार्केट में मार्केट बायर्स आते हैं, मार्केट सेलर्स आते हैं, एंड दीज आर द पीपल, ये मार्केट में मोमेंटम लाने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि मोमेंटम यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है, मोमेंटम यहाँ पे बढ़ने वाला है, और मोमेंटम यहाँ पे आ सकती है, मोमेंटम कम हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इस पार्टिसिपेशंस के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स की बातें में इसके बारे में बात करते हैं ना, इनको बोला जाता है लिक्विडिटी। जो मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं, लिक्विडिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर एक सप्लाई डिमांड जोन क्रिएट करना, राइट। तो अब जितने भी मार्केट में जो सप्लाई डिमांड जोन क्रिएट करने वाला इंडिकेटर है ना भाई, इसके सामने सब कुछ फेल है। दिस आर द रियल टाइम डेटा। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ प्राइस एक्शन के OHLC कैंडल की वैल्यू देख के आप सिर्फ कैंडल का जो क्लोज है ओपन के ऊपर है या ओपन के नीचे है, आप ये डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद सिंपल एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि इस कैंडल में बाइंग हुआ है, इस कैंडल में सेलिंग हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि जब आप ऑर्डर फ्लो सीखोगे, आपको ये भी पता चलेगा कि ऑन द पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, इस जैसे ग्रीन कैंडल को आपको ये भी पता चलेगा कि ये कैंडल में कंट्रोल कौन कर रहा है, मार्केट बायर कंट्रोल कर रहा है या लिमिट बायर कंट्रोल कर रहा है। और इस जगह पे इस रेड कैंडल में आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट सेलर कंट्रोल कर रहा है या लिमिट सेलर कंट्रोल कर रहा है। उतना बड़ा एडवांस इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल जाता है यूजिंग दिस टूल। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आई होप डिफरेंस पता चल चुका होगा कि यूजुअली क्या डिफरेंस है आपके जो प्राइस एक्शन और जो मेन फुटप्रिंट चार्ट बोलते हैं। और मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी कुछ वीडियोस भी बना चुके हैं, देन प्लीज़ यू कैन गो एंड चेक देयर। अगर आपको वहाँ पे कुछ भी ऐसे जो डाउट्स होंगे तो देन यू कैन आस्क मी। तो उसके बाद देखो, जैसे कि द पार्टिसिपेशन हमने यहाँ पे ये देखा कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो है लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स, और इनको बोले जाता है एक्टिव ट्रेडर्स। जो मार्केट में हमेशा मार्केट में मार्केट बाय और मार्केट सेल ऑर्डर पंच किया जाता है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि हमेशा जो लिक्विडिटी लाते हैं वो कौन लाते हैं, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो है अपने मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं। तो मार्केट को कौन मूव करता है, राइट, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। देखिए, द मोस्ट प्रोबेबली द मोर देन 60% ऑफ द टाइम मार्केट को मूव करता है वो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, HFTs। उसके बाद आती है कुछ कॉन्ट्स, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स, कुछ अलगोस, ओके। और कुछ ऐसे जो आपके जो रोबो वगैरह हैं वो दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दिस प्राइस।
क्योंकि जब आप मार्केट देखोगे ना, हर सेकंड पे टिक बाय टिक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। और ये हमारे जो मनुष्य जाति के लिए एक इम्पॉसिबल की टास्क है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको पूरे इंडिया को बोलना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम पे आप इतना इतना ऑर्डर पंच करो। दैट्स हाईली इम्पॉसिबल, राइट? तो इसके लिए जो मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स का जो रिस्पॉन्सिबल कौन लेता है? दीज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, अल्गोज, कॉन्ट्स, ये सब लेते हैं। और ये मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स मार्केट को मोमेंटम लाने की कोशिश करेंगे, और यही रिस्पॉन्सिबल बनेंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लाने के लिए। ओके। लेकिन मार्केट में सपोर्ट और रजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड, ये दीज आर लिमिट बायर्स और लिमिट्स लाने की कोशिश करेंगे। भाई पूरा मार्केट ही इन चारों के बीच में ही चलता है। आप कौन सा भी टूल ले लो यार, अगर आप ऐसे कौन से भी वीडियो देखते हो ना, चलो आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप 10 इंडिकेटर, जब आपको लेके जाता है कि ट्रेडिंग वे में लेके जाता है ना, बात समझो, वहाँ पे फिक्स है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे टन मिलने वाला है। ओके। सो दीज आर द, ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको यूजुअली आपके फुटप्रिंट पे यहाँ पे पता चल जाता है। तो उसके बाद सबसे बड़ा टास्क आता है कि हमें इसको कहाँ पे सीखना चाहिए, राइट? तो इसमें दो चीज़ें आते हैं। एक है कम्प्लीटली फ्री जो आपको सीखना है, दूसरा है पेड। ओके। तो यूजुअली जब हम फ्री के बारे में बात करते हैं ना, मैंने अपने कोर्स का 65% ऑफ कंटेंट मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया है। डोंट गेट शॉक गाइस, 65% का कंटेंट मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी है। अगर आपको पास पैसे की तंगी है, ये है प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, आप पूरे मेरे यूट्यूब का वीडियो देखो। सबसे जो भी मैंने एटीएपी, एक एडवांस एनालिटिक प्रोग्राम की प्ले लिस्ट है, उसमें पूरा पूरा वीडियो देखो। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट दिस फुटप्रिंट क्या है, डेल्टा क्या है, इस सब के बारे में। और अगर आपको और भी फ्री में सीखना है तो देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गो चार्टिंग का एक ब्लॉग पेज है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा तरीके से मिल सकता है। अगेन, कोई भी ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे बाई क्यों करना है, यहाँ पे सेल क्यों करना है। वो आपको करना है क्योंकि आप फ्री में सीख रहे हो, राइट? अगर आपको जानना है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे पे करना है, देन आपको पेड में जाना पड़ेगा। पेड में बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको सिखा देंगे कि अबाउट दिस प्राइस एक्शन। प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 20K टू 1,80,000, 20,000 से लेके 1,80,000 तक ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग का कोर्स है। तो आप कहाँ पे भी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमेशा सही तरीके से सीखो। दैट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट। और जो जो मैं अब तक जो मेंटरशिप क्लासेस कंडक्ट कर रहा था, मैं मेरे पीक पे हूँ अभी। एंड द लास्ट बैच मैं अपने ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग का कंडक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना ऑर्डर फ्लो की जो मेंटरशिप है वो क्विट करने वाला हूँ। एंड बिकॉज मेरा एक ट्राई था कि ऐसे भी कुछ टूल है जो आपको सीखना चाहिए, जो मैंने एक जो अपनी कोशिश किया था इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए और बहुत सारे लोगों को बताने के लिए। देन आई हैव ऑलमोस्ट डन माई वर्क। मैंने ऑलमोस्ट जैसे 60 या 70% का जो मैंने अपना काम है ना, मैं अपना यूट्यूब पे अपलोड किया है। जिन लोगों को फ्री में लेना है वो वहाँ पे फ्री में जो मेरे कोर्सेस जो वीडियोस है उसके बारे में सब कुछ देख के आप सीख सकते हो। अगर आपको देखना है देन दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं अपने लास्ट बैच कंडक्ट कर रहा हूँ। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो देन दिस इज़ द लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। देन आगे मैं सिर्फ अपने जो मेंटरशिप जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ टच में रहूँगा। और आने वाले दिनों में यूट्यूब में मैं इसके बाद जो भी मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ उसके बाद एनालिसिस अपलोड करूँगा। और जो मेरा डिस्कॉर्ड चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। मैं एवरी वेडनेसडे, ओके, एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 9 o'clock टू 11 o'clock तक मार्केट में लाइव रहता हूँ। और वहाँ पे ये भी एनालिसिस वगैरह बताते रहता हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ कि यहाँ पे बाइंग एंट्री क्यों बन रही है, यहाँ पे सेलिंग एंट्री क्यों बन रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एवरी वेडनेसडे ऑन द डिस्कॉर्ड चैनल पे लाइव जाता हूँ। तो आने वाले दिनों में माइट भी, अगर जब मैं मेंटरशिप यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद आने वाले दिनों में 2 दिन मैं फिक्स करूँगा कि किस किस दिन में लाइव जाना है। आप वो डिसाइड करो कि किस दिन हमें लाइव पे जाना है, राइट? तो ये थी कंप्लीट एक फ्रॉम अ बेसिक डाउट टू द एडवांस डाउट अबाउट द ऑर्डर फ्लो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं है। तो डोंट वरी, आपको अगर ऑर्डर फ्लो सीखना है तो आपके पास दो मेंटरशिप चार्जेस के लिए पैसे नहीं है, तो डोंट वरी गाइस,
ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना 65% का कोर्स कंटेंट मैं अपने वीडियो पे डाला हूँ। प्लीज़ चेक दोस्त। कोई भी ऐसा बंदा इतना बड़ा काम अब तक तो नहीं किया है, देन समवॉट कुछ करेज देके मैंने यहाँ पे किया है। एक ही ढंग पे किया है, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर फ्लो मेरे खुद के लॉसेस पे सीखा है। मैंने कहाँ पे मेंटरशिप ज्वाइन नहीं किया है, मैंने कहीं से भी टिप्स नहीं लिया है, मैंने कहाँ पे भी कुछ भी नहीं किया है। तो इसके लिए मैं खुद से सीखा हूँ। तो इसके लिए जो कंटेंट है, ऑलमोस्ट 65% ऑफ कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड है। आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ही कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो देन यू कैन आस्क, बट डोंट आस्क मी कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। सो इसके लिए आपको जो पेड कोर्सेज है, आपको पेड कोर्सेज लेना पड़ेगा। एंड दैट्स द लास्ट बैच आई एम गोइंग टू कंडक्ट। एंड अगर आप लकी होंगे तो देन मिलेंगे आपके इस बैच में। अगर आप खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो तो देन आल्सो उसका भी कंटेंट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है। तो ठीक है गाइस, दिस इज़ ये कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ शेयर करने की कोशिश किया है। तो अगर आपको कुछ भी जो इस वीडियो में आपको डाउट होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई एम हैप्पी टू आंसर अबाउट दिस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव ए हैप्पी वीकेंड।